भांग। क्या है भांग? क्या भांग बेचना हिंदुस्तान में लीगल है? कितनी बड़ी है भांग की मार्केट? कैसे आप हिंदुस्तान में भांग का बिजनेस कर सकते हैं? ऐसी कई सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो, नमस्कार, केमो नाचो, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभिनव सहगल, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका गाइड। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे भांग के बारे में। भांग शब्द सुनते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं। इसे हिंदुस्तान में आज भी एक टैबू की तरह से देखा जाता है, जबकि इसके काफी सारे मेडिकल बेनिफिट्स हैं और ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है आज की डेट में। इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरी इंफॉर्मेशन भांग के इर्द गिर्द, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप, जहां आपको पता चलेगा अलग अलग बिजनेसेस के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में और फार्मिंग के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज भांग? भांग आखिरकार क्या है? भांग एक एडिबल प्रिपरेशन है जो कि कैनबिस प्लांट के लीफ से बनाई जाती है, जिसका ओरिजिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। यह हिंदुस्तान में 10,000 बीसी यानी कि 10,000 बीसी से इस्तेमाल हुए जा रहा है हमारे खाने पीने में। भांग का सेवन पारंपरिक रूप से महाशिवरात्रि और होली के टाइम पे सबसे ज्यादा किया जाता है। भांग का उपयोग मुख्य रूप से भांग की दुकानों में किया जाता है, जहां अलग अलग भांग से बनी हुई चीजें मिलती है, जैसे कि भांग की लस्सी और भांग ठंडाई। इसकी प्रिपरेशन की अगर बात करें तो ये मोटर और मसूल का उपयोग करके भांग की पत्तियों को पीस के इसका पेस्ट बनाया जाता है, जो खाने में डाला जाता है। बेवरेजेस की अगर बात करें तो इसे दूध के साथ मिलाकर फिल्टर किया जाता है और अक्सर खुशा घास, चीनी, फल और अलग अलग तरीके के मसाले इसमें डाले जाते हैं। भांग को घी और चीनी के साथ मिलाकर एक पर्पल तरह का हलवा भी बनाया जाता है, जो कि काफी पॉपुलर है। भांग की चटनी भी बनाई जाती है, जिसे हम भांगीरा चटनी बोलते हैं, और ये उत्तराखंड के कुमाऊनी क्विजीन में काफी ज्यादा फेमस है। इसे भांग के सीड्स, मिंट, टमाटर और अलग अलग मसालों को साथ पीसकर बनाया जाता है। बात करते हैं अब यूजेज ऑफ भांग की एंड हमारे कल्चर में भांग कितना पॉपुलर रह चुका है। भांग एंशिएंट हिंदू सिस्टम और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक पुराना हिस्सा है। इंस्टेंस के तौर पर ये शिव जी, जिन्हें हिंदू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन माना जाता है, उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा भोजन है। उन्होंने अपने परिवार से झगड़े के बाद रात भर बाहर बिताने के बाद इसे पहली बार खाया और खुद को जीवंत पाया। भारत के कुछ हिस्सों में, स्पेशली रूरल इंडिया में, लोग भांग के पौधे को अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का श्रेय देते हैं। अगर प्रॉपर क्वांटिटी में भांग ली जाए तो भांग से माना जाता है कि बुखार, पेचिश, सनस्ट्रोक, कफ को साफ करना, डाइजेशन में मदद, इंक्रीज इन एपेटाइट, क्योर इन स्पीच इम्परफेक्शन, लिस्पिंग और बॉडी की अलर्टनेस पाई जाती है। भांग की कामिंग प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है वेदास में, और इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेदा में भी यूज किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, उनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी अलाउ करता है लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स और मेडिकल डॉक्टर्स को भांग का एक्सट्रैक्ट प्रिस्क्राइब करना। तभी ये कुछ धार्मिक जगहों में रिटेलर्स को बेचने के लिए अवेलेबल है, जैसे कि वाराणसी, ऋषिकेश और पुष्कर, जहां लोग भांग को ड्रिंक्स में डालकर लोगों को देते हैं मेडिकल पर्पस के लिए। आइए अब बात करते हैं लीगैलिटी ऑफ भांग की। भांग का धूम्रपान हिंदुस्तान में इल्लीगल है, पर इसे उगाना इल्लीगल नहीं है। याद रखिए कि नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS 1985 एक्ट में भांग के पत्ते को एक हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया गया है, भले ही वो है। ये एक्ट भांग के रेजिन्स और फ्लावर्स का सेल और प्रोडक्शन प्रोहिबिट करता है, पर भांग के पत्ते और सीड्स परमिटेड है,
जो भांग को लीगल बनाता है। हालांकि कुछ स्टेट्स में भांग की सेल को रेगुलेट जरूर किया गया है और इसकी कंजम्पशन को भी बैन किया गया है। भांग का इस्तेमाल एज अ मेडिसिन किया जा सकता है अगर प्रिस्क्रिप्शन किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से प्रिस्क्राइब किया गया हो। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड कुछ ऐसी जगहें हैं जहां भांग आसानी से मिल सकती है। कुछ स्टेट्स में जहां भांग लीगल है वहां भांग की गोली और गोला ओपनली पान की दुकानों पर बेचा जाता है। उत्तराखंड पहली जगह थी जहां भांग की खेती लीगली अलाउ की गई थी 2018 में। उसके बाद उत्तर प्रदेश, जो कि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट है, वहां भांग को लीगलाइज किया गया था। आधे से ज्यादा इंडिया के स्टेट्स भांग की खेती लीगलाइज करने की सोच रहे हैं या प्रोसेस में है। भांग की लीगलाइजेशन में काफी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है क्योंकि वो जानते हैं कि इस बिजनेस में काफी पोटेंशियल और बेनिफिट्स है। अब बात करते हैं भांग के बेनिफिट्स की। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि भांग से दुनिया में काफी बदलाव आ सकता है, जैसे कि फिक्सिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड रिप्लेसिंग ऑफ प्लास्टिक। जी हाँ दोस्तों, भांग उगाना 90 से 100 दिन का प्रोसेस है। यह सबसे ज्यादा अंडर यूटिलाइज्ड एंड सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला सीड है हिंदुस्तान में करेंटली। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के अलावा यह मिट्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर किसी को यह पौधा उगाना हो हिंदुस्तान में तो ये ऑल्ट्रेशन में उगा सकते हैं, सिंस ये एक मेन स्टे क्रॉप नहीं है। नेक्स्ट साइकिल ऑफ ग्रोइंग में ये मिट्टी को सुधारता है और अगले मौसम में बढ़ने के लिए और भी ज्यादा फर्टाइल बनाता है। ये बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है जो कि हमारे प्लैनेट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। भांग एक तरीके से नेचुरल ऑल्टरनेटिव है प्लास्टिक के लिए। जब हम सेम प्लास्टिक भांग के जरिए मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसका प्रोसेस किसी भी बायोप्लास्टिक से सिमिलर रहता है। बहुत ही कम माइक्रोप्लास्टिक्स एनवायरनमेंट में जाते हैं। भांग का प्रोडक्शन क्योंकि इतनी आसानी और तेजी से हो सकता है कि वो एज अ पेपर भी यूज किया जा सकता है और टिम्बर कटिंग को अवॉइड कर सकते हैं पेड़ों से। भांग की वजह से काफी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी क्योर हो सकते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं है पर भांग के कपड़े भी बनते हैं एंड ये इंस्टेड ऑफ कॉटन भी यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं भांग एज अ $1 बिलियन इंडस्ट्री की। भारत दुनिया में भांग की सबसे ज्यादा कंजम्पशन रखने वाले देशों में से एक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से 31 मिलियन भारतीयों ने एक साल के अंदर भांग का इस्तेमाल किया था, जिसमें 22 मिलियन ने भांग का इस्तेमाल किया और खाली 9 मिलियन लोगों ने गांजे का। करंट एस्टिमेट के हिसाब से शायद 5 से 10 साल लगेंगे हजारों एकड़ में प्रोडक्शन करने के लिए, जिससे आने वाले टाइम में एक बड़ा, बहुत ही बड़ा बिजनेस इंपैक्ट आ सके। इंडस्ट्रियल भांग और मेडिसिनल भांग की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दोनों आयुर्वेदिक और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लगभग $500 मिलियन से $750 मिलियन की होगी। आज भारत उस जगह पे है जहां 10 से 15 साल पहले कनाडा था 2019 में। कनाडा में भांग की सेल लगभग $7 बिलियन थी। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब भारत ये नंबर अचीव कर रहा होगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि भांग का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। आप भांग का बिजनेस एज अ फार्मर कर सकते हो, खुद की खेती करके, या एज अ ट्रेडर शुरू कर सकते हैं, या एज अ मैन्युफैक्चरर भी शुरू कर सकते हैं। ये तीनों चीजें आप एक साथ भी कर सकते हैं। आपको उत्तराखंड का एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं कि उत्तराखंड में अगर आपको भांग की खेती करनी है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है या और कुछ करना है भांग से रिलेटेड, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। उत्तराखंड इसलिए क्योंकि ये पहली जगह थी जहां भांग की खेती और बिजनेस लीगली होना शुरू हुआ था और यहीं पे सबसे ज्यादा भांग की खेती और बिजनेस
होता है। तो अगर आपको उत्तराखंड में खेती करनी है या बिजनेस करना है तो आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अप्रोच करना पड़ेगा। जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अप्रोच करोगे तो आपको कुछ फॉर्म्स सबमिट करने पड़ेंगे। वो फॉर्म्स क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें सबसे पहले आते हैं 4 फॉर्म, IHC 1, 2, 3 और 4, और इसके अलावा 2 फॉर्म और आते हैं IHC A1 एंड A2। इसमें आपको लैंड डिटेल्स विद GPS कोऑर्डिनेट्स, पुलिस वेरिफिकेशंस और पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ेगी। अगर आपको भांग की खेती करनी है तो आपकी खुद की जमीन होनी चाहिए या किसी के साथ पार्टनरशिप होनी चाहिए। यह कंडीशन मस्ट है। इसके साथ ही साथ पुलिस वेरिफिकेशन काफी जरूरी है ताकि पता चल सके कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है पास में, या आपने भांग की कोई स्मगलिंग या किसी और तरह की इलीगल एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं रखी। साथ ही साथ आपको जो सीड्स मिलेंगे खेती के लिए उसमें THC लेवल 0.3% कम होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट आपको अपने लैब में टेस्ट करने के बाद और सारी वेरिफिकेशन करने के बाद देगी। और लास्ट में अब आती है फीस कि आपको गवर्नमेंट को फीस कितनी देनी पड़ेगी। तो इसमें जो फीस है वो है 1000 रुपए पर हेक्टर 1 साल के लिए। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होएगा गवर्नमेंट के लिए वो 1 साल का होगा। आप उसको एक्सटेंड करके 5 साल का भी कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप uttarakhand.org.in पे जा सकते हैं। बाकी स्टेट्स के लिए भी क्या अलग अलग फॉर्मेलिटीज है वो आप उनकी रिस्पेक्टिव साइट्स पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको हमसे कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी और भांग इंडस्ट्री के बारे में आपने आज काफी कुछ जाना होगा। ऐसी और कई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप, जहां आप अलग अलग बिजनेसेस, फार्मिंग और पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीख सकते हैं। मैं अभिनव सहगल मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। जाने से पहले एक बार बम बोले 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 बम बम बोले बोले। चलिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।